जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स कैसे बन जाते हैं और ये पैटर्न्स हमारा बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बन जाता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसे बन जाता है और पैटर्न्स कैसे बन जाते हैं। एक्चुअली हमारा बिलीफ सिस्टम जब हम जन्म लेते हैं तब से ही बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, जिस सोसाइटी में हम जन्म लेते हैं, उस परिवार से हम बहुत कुछ, हमारा दिमाग बहुत कुछ, वो परिवार हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ बताता है। और कुछ हमारे अपने पुराने ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, है ना, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में सेव होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है, रिएक्ट कर रहा होता है। तो आज हम समझेंगे कि जितने भी जो हमारे इमोशंस हैं या हमारा जो चीजों को देखने और समझने और उसका जो नजरिया है कि किसी चीज को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह की ट्रेनिंग हुई हुई है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिलीव सिस्टम किस तरह से बना हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग किस तरह से हुई हुई है। अगर हमारा बिलीव सिस्टम नेगेटिव बना हुआ है शुरू से, और पुराने पूर्व जन्मों से भी हम संस्कार लेके आते हैं। संस्कार मतलब समझते हैं आप, जो संस्कार का मतलब होता है हमारी आदतें, हमारे संस्कार, हमारे ओल्ड पैटर्न्स जो हम अपने प्रीवियस जन्मों से भी लेके आते हैं, और हर जन्म में हम अपने कोई ना कोई नए संस्कार बनाते हैं और वो इकट्ठे करते रहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि संस्कार बदल जाते हैं। अगर आप आज भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम को बदलना चाहो, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को बदलना चाहो, या ये कहो कि आप अपनी आदतें बदलना चाहो, आप अपना रेस्पॉन्स करने का तरीका बदलना चाहो, तो आप आज भी बदल सकते हो। ये खुशखबरी है आपके लिए, ठीक है। अब आज मैं बस इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताऊंगी कि पैटर्न्स बनते कैसे हैं, संस्कार कैसे बन जाते हैं, बिलीफ सिस्टम कैसे बन जाता है, और ये बिलीफ सिस्टम, ये पैटर्न्स हमें किस तरह से लाइफ में हमें इफेक्ट कर रहे होते हैं, किस तरह से हमारी लाइफ में हमें रिस्पॉन्ड कर रही होती है, हमारा जो माइंड है किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इसे हम बहुत एक सिंपल से एग्जांपल के साथ भी समझेंगे ताकि थोड़ा सा समझना आसान हो जाए। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उसमें स्टोरी बताऊंगी, और इस स्टोरी के माध्यम से फिर मैं आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये हमारा दिमाग काम करता है, ठीक है। मान लीजिए ये दो लड़के हैं, ठीक है। इसमें ये एक है सोनू, ठीक है, इसको हम सोनू नाम दे देते हैं, इसका नाम सोनू है। और ये एक लड़का है मोनू, ये दोनों आपस में फ्रेंड है, ठीक है। अब होता क्या है ना, बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है सबकॉन्शियस माइंड में, और पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ठीक है। इसे हम समझने की अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सोनू जो है ना, सोनू कैसा है, और मोनू दोनों फ्रेंड्स होते हैं, और इनके साथ में इनका एक ग्रुप भी होता है। ये गांव के बच्चे होते हैं या शहर के होते हैं, कहीं के भी होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, पूरे ये होते हैं। अब ये साथ में जो है, ये सारे मिलकर जो है एक दिन स्कूल जा रहे होते हैं। अब स्कूल जा रहे होते हैं तो बारिश का टाइम होता है, और इनके कंधों पर बैग होते हैं, और ये अपने हाथों में डंडा वंडा लेके मस्ती मजाक करते करते, बातें करते, गाने गाते ये अपने घर से स्कूल जा रहे होते हैं। अब होता क्या है ना कि जो सोनू है वो अचानक से लड़खड़ा के, या उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो मिट्टी में गिर जाता है। अब जैसे ही वो मिट्टी में गिरता है, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे थोड़ी ना सोचते हैं, इतना दिमाग थोड़ी ना लगाते हैं कि हमें इस पर हंसना चाहिए, हमें इस पर नहीं हंसना चाहिए, या हमें इस पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ये सब तो हम बड़ों का काम होता है, इसलिए तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब जैसे ही वो गिरता है तो उसके जो दोस्त हैं, जो ये मोनू, सोनू और जो दोस्त होते हैं, वो सब हंसने लगते हैं। हाँ, अरे देखो, ये तो सोनू, तो ये देखो सोनू गिर गया मिट्टी में, फंस गया, और देखो देखो, तो वो सब हंसने लगते हैं। अब जैसे ही वो हंसते हैं तो सोनू का जो सिस्टम है, जो माइंडसेट है, वो किस तरह से काम करता है, ऐसे समझो। सोनू को लगता है, सोनू बहुत उदास हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है, बहुत अपसेट हो जाता है, और सोनू अपने क्या फील करता है, इंसल्ट फील करता है। वो फील करता है कि यार मैं गिर गया, और ये सब लोग मेरा हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं, मतलब मेरी बेइज्जती हो गई, मतलब मेरी तो बड़ी भारी बेइज्जती हो गई। तो वो इसे एज ए इंसल्ट ट्रीट कर रहा होता है ना। जबकि जो बाहर जो बच्चे खड़े हैं, जो उस पर हंस रहे हैं, उनकी इंटेंशन उसको कोई इंसल्ट फील कराना या दुख देना या दुखी करना नहीं था। वो तो बस हंस रहे हैं। क्योंकि सोनू मिट्टी में गिर गया और मिट्टी में सन गया।
तो वो तो सिर्फ इसलिए हंस रहे हैं। लेकिन यहाँ सोनू ने किस तरह से सोचा कि ये लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मतलब मुझे हंस रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अब सोनू इस बात को लेकर भाई बहुत उदास हो जाता है, उदास होकर घर पहुंचता है। घर जाता है तो उसकी मम्मी उसे ट्रीट करती है, उसे पूछती क्या हुआ बेटा, कैसे गिर गया, तो वो ऐसा उदास उदास सा बता देगा, मम्मी गिर गया, कीचड़ लग गया। अब वो पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही बात चल रही होती है कि हाय मैं गिर गया और मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे और सब लोग मेरा इतना मजाक बना रहे थे, मेरी तो इंसल्ट ही हो गई। अब क्या इंसल्ट होगी उसमें, उसकी कुछ भी नहीं हुई, लेकिन वो तो सोच रहे हैं मेरी तो इंसल्ट होगी, मैं तो मिट्टी में गिर गया। अब मम्मी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती है, बेटा नहा लो, कोई बात नहीं, कीचड़ हो रहा है, नहा लो, कपड़े धो लो, खाना खा लो, खाना लगाती। अब वो खाना खाते समय भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वही इमेज है ना, जो उसका गिरना, फिर उसके दोस्तों का हंसना, वो इमेज उसके दिमाग में घूमे जा रही है और उसको क्या फील करा रही है, तेरी तो इंसल्ट होगी भाई, तेरे दोस्त तेरे हंस रहे, तो मिट्टी में गिर गया, ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई तेरी, ऐसे वैसे। वो उस बात को लेकर बहुत उदास हो जाता है और बहुत उदास हो जाता है और अनजाने में हो जाता है, जानबूझ के तो कोई उदास नहीं होना चाहता, तो वो अनजाने में उदास हो जाता है। अब यहाँ पे सोनू ने क्या किया, मैं आपको वो सोनू के साथ होता क्या है उसको समझते हैं। ये मान लीजिए ये है सोनू का सबकॉन्शियस माइंड। अब जब मिट्टी में गिरा और गिरते ही उसने जो फील किया कि मेरी तो इंसल्ट होगी और मेरी तो बेइज्जती होगी और ये सब मुझ पे हंस रहे हैं, तो उसने उस इंसिडेंट को उसने कैसे लिया, नेगेटिव लिया। उसका इंटरप्रिटेशन कैसा था, नेगेटिव था। तो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करने की वजह से क्या हुआ, उसको नेगेटिव थॉट्स आए और नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से उसको फील भी कैसा हुआ, नेगेटिव फील हुआ। और ये सारे प्रोसेस ने क्या किया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव पैटर्न्स और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का एक पैटर्न्स बना दिया। ठीक है, अब ये पैटर्न्स यहाँ पे बन गया। फिर वो घर जाता है और घर जाने के बाद अब अगर वो इस बात को यहाँ तक भी भूल जाता कि चलो ठीक है घटना घट गई कोई बात नहीं, लेकिन घर जाने के बाद भी वो घटना उसके दिमाग से नहीं निकल रही है। मम्मी ने उसको नहला दिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, ठीक हो गया, मिट्टी थोड़ी ना चटी रहेगी हमेशा के लिए, ठीक हो गया, नए कपड़े पहन लिए, कपड़े धुल जाएंगे। लेकिन नहीं, वो अभी भी खाना खाते समय भी उसके दिमाग में वही सब चले जा रहा है। तो जब वो जितना चला रहा है, अब जितनी बार चला रहा है, जितनी बार सोच रहा है, उतनी बार ही उसका क्या बन रहा है, एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन रहा है। क्या बिलीफ सिस्टम बन रहा है, उसका बिलीफ सिस्टम बन रहा है कि जब कुछ ऐसा होए तो मतलब तेरी इंसल्ट हो गई, ये तो तेरी इंसल्ट वाली बात हो गई। अब इसे थोड़ा सा और आगे लेते हैं। अब सोनू कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद अपने स्कूल जाता है। अब स्कूल में जाता है तो वहां उसकी टीचर उसे थोड़ा सा किसी बात को लेकर कुछ कह देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कह दिया कि अरे सोनू, ये तुम्हारी शर्ट जो है पैंट से बाहर निकली हुई है, अंदर करो इसे। कैसे ऐसे आते हैं स्कूल में? ठीक है, टीचर ने कह दिया, टीचर का काम होता है कहना, कोई इसमें ना तो इंसल्ट वाली बात है और ना ही कोई रेस्पेक्ट वाली बात है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन अब यहाँ भी सोनू क्या सोच रहा है, हो 10 लड़कों के सामने मैम ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरी तो इंसल्ट हो गई, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, कभी मैं मिट्टी में गिर जाता हूँ, कभी मैडम मुझे सबके सामने बोल देती है। तो मतलब उदास हो जाता है, निराश फील करता है, अपसेट हो जाता है, उसको लगता है कि यार जो ही मेरी इंसल्ट करने पर तुला हुआ है। अब वो ऐसा अब ये जो बिलीफ सिस्टम है उसका, ये जो पैटर्न्स है, अब ये क्यों सोच रहा है वो ऐसा, क्यों? क्योंकि उसने पहले भी 2 बार ऐसा ही सोचा था, उसने पहले भी 2 बार ऐसा ही सोचा था, पहले भी इसके साथ नॉर्मल घटनाएं घटी थी, लेकिन उसने नेगेटिव इंटरप्रिटेशन उसका था, उसने नेगेटिव सोचा था। तो अब यही पैटर्न्स उसको एक मैसेज देंगे कि भाई इस बार भी तुझे कैसे ही सोचना है, कैसा ही फील करना है, नेगेटिव ही फील करना है। तो इस बार जब मैडम उसे डांटेंगी तब भी वो कैसा ही फील करेगा, नेगेटिव ही फील करेगा, उसको नेगेटिव ही इमोशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी उसने पैटर्न्स बना लिए, एक बिलीफ सिस्टम उसका बन गया है। तो अब वो यहाँ भी निराश होएगा, यहाँ भी उदास होगा, यहाँ भी परेशान हो जाएगा, उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। अब उसका पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगने वाला पूरे दिन, अब वो क्लास में बैठेगा लेकिन मन नहीं लगेगा उसका। क्यों? क्योंकि सोनू को क्या लग रहा है, यहाँ पे सोनू को ऐसा लग रहा है कि जैसे उस मैडम ने उसकी इंसल्ट कर दी। ठीक है, अब यही सोनू जब धीरे धीरे बड़ा होता है, कॉलेज में आता है या और आगे अपनी लाइफ को, जब इसकी लाइफ आगे बढ़ती है, तो अब ध्यान से समझ रहे हैं इसकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट होंगे, ये हर इंसिडेंट को उसी तरीके से क्योंकि वहां पे फिर से एक नेगेटिव पैटर्न्स बन चुका है, तो उस पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम और नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से अब सोनू की लाइफ में जब भी कोई घटना घटेगी तो सोनू उसको पॉजिटिव तरीके से देख ही नहीं पाएगा, पॉजिटिव तरीके से सोच ही नहीं पाएगा। वो हमेशा उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस बिलीफ सिस्टम और प्रीवियस सबकॉन्शियस माइंड में बने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही
उस चीज को देखेगा, समझेगा और महसूस करेगा। इसीलिए वो हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए लोग कहते हैं ना कि यार पता नहीं मेरी जिंदगी में दुखी खत्म नहीं हो रहे। दुखी खत्म इसलिए नहीं हो रहे कि जो घटनाएं वो तो आम है, घटती रहेंगी, वो तो घटेंगी, वो तो होती रहेंगी। आपका परसेप्शन कैसा है ना, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपका इंटरप्रिटेशन कैसा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप दुखी होंगे या आप दुखी नहीं होंगे। अब इसे सपोज करो सोनू बड़ा होता है, सोनू की कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब सोनू की कोई गर्लफ्रेंड मान लो उसे छोड़ के चली गई, उसे धोखा दे दिया, चीट गई, अब सोनू पड़ जाएगा डिप्रेशन में। भाई साहब मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, बेकार हूँ, एकदम नालायक हूँ, मैं तो मतलब मेरी तो जिंदगी खराब है। अरे गर्लफ्रेंड चलेगी तो चले जाना, पर सोनू हमेशा ही हर घटना को बिल्कुल नेगेटिव ही लेगा, बिल्कुल नेगेटिव ही सोचेगा। और इसीलिए उसके, अब घटनाओं का तो भैया जीवन है, तो उतार चढ़ाव ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो आते ही रहेंगे, लेकिन बिलीव सिस्टम तय करेगा ना कि आप उस घटना को कैसे ले रहे हो। चलिए, तो सोनू का जो बिलीफ सिस्टम है वो नेगेटिव हो जाएगा, उसके पैटर्न्स नेगेटिव बनते चले जाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड उसके नेगेटिव पैटर्न्स और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से भरता चला जाएगा। और जितने नेगेटिव पैटर्न्स जैसे जैसे जितना ज्यादा वो सोचता चला जाएगा, ऐसे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसमें पैटर्न्स ज्यादा बन जाएंगे। और जितने ज्यादा पैटर्न्स बन जाएंगे उतने ही सोनू और ज्यादा दिन पर दिन और ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, अब भाई अब बात करते हैं मोनू भाई साहब की। अब देखिए यहाँ पे फर्क क्या है। अब मोनू भाई साहब का बिलीफ सिस्टम और मोनू भाई साहब का सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, ये कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। मान लीजिए ये इनका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, मोनू का सबकॉन्शियस माइंड है। अब हम सिनेरियो बिल्कुल सेम लेंगे, कंडीशन और सिचुएशन भी बिल्कुल सेम लेंगे। कहने का मतलब कि दो लोग एक ही सिचुएशन में, दो लोग किस तरह से परसेप्शन चेंज होने की वजह से, पैटर्न्स चेंज होने की वजह से और बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होने की वजह से दो लोग एक ही सिचुएशन में अलग अलग कैसे सोच रहे लेते हैं, अलग अलग क्यों फील करते हैं, इसको समझेंगे। अब सिचुएशन हम फिर से सेम ले लेते हैं। सिचुएशन ये है कि मोनू अपने दोस्तों के साथ फिर से स्कूल जाता है और सब कुछ होता है, सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद जैसे ही मोनू, अब इस बार सोनू की जगह मोनू कीचड़ में गिर जाता है। और जब मोनू कीचड़ में गिर जाता है तो वो मिट्टी में सज जाता है, उसके सारे कपड़े मिट्टी में हो जाते हैं। अब क्या होता है, सेम सिचुएशन लेते हैं, जैसे ही मोनू मिट्टी में गिरता है उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, मिट्टी में हो जाता है, तो उसके जो आसपास के दोस्त हैं वो उसे देखकर हंसने लगते हैं पहले की तरह, हो देखो मोनू गिर गया, मोनू गिर गया, मोनू गिर गया। और भाई यहाँ पे मोनू देखो कैसे ले रहा है। अब सोनू ने कैसे लिया था और मोनू कैसे ले रहा है। मोनू जैसे देखा कि तू मिट्टी में गिर गया और तो तेरे कपड़े गंदे हो गए और आसपास दोस्त हंस रहे हैं, वो और हंसना शुरू कर देगा। हाँ ऐसा होता है। देखा कि कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे गिर जाएंगे रोने लग जाएंगे और कुछ बच्चे गिरेंगे और हंस हंस के खड़े हो जाएंगे। आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को जरूर देखा होगा। अब मोनू तो भैया इस बात को बिल्कुल नेगेटिव नहीं ले रहा, वो तो इसे बिल्कुल पॉजिटिव लेके चल रहा है कि मजा आ गया भाई साहब, मतलब क्या आनंद की बात होगी ये, तो मतलब इससे मजेदार घटना और हो ही क्या सकती है कि मैं गिर गया और चार लोग हंस रहे हैं। वो हंसते हंसते खड़ा हो जाएगा, हंसते हंसते खेलेगा। और बल्कि मैं इतना भी बता दूं, बहुत से शरारती बच्चे और बहुत से पॉजिटिव बच्चे तो इतने अच्छे होते हैं कि वो भले ही वो थोड़ा सा ही सना हो, थोड़ा सा ही हुआ उसका, लेकिन वो थोड़ा और अपने आप को थोड़ा और मिट्टी में और ज्यादा कर लेगा ताकि थोड़ा सा और आनंद बढ़ जाए और हंसने को मौका मिल जाए और मजे आ जाए। और वो मिट्टी में सनने के बाद भी, लोगों के हंसने के बाद भी खुद को नेगेटिव नहीं सोचेगा, उस घटनाओं को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेगा, आनंद लेगा उस घटना का। वो उस घटना का भी क्या लेगा, आनंद लेगा। उस घटना में भी उसे मस्ती आएगी। और सेम सिनेरियो लेते हैं, वो घर जाता है, वो फिर से घर जाता है और मम्मी उसकी कहती है कि मम्मी पूछती बेटा क्या हो गया, वो बड़ा चढ़ा के और हंस हंस के और बता के मम्मी आओ तो मैं गिर गया, स्कूल की हो गई छुट्टी, मजा आ गया, अरे क्या होता, आनंद, मतलब खुशी देखो आप उसकी। वो इस घटना को बिल्कुल नेगेटिव ले ही नहीं रहा है कि मैं गिर गया तो दोस्त हंसे तो, नहीं कुछ नहीं, वो आनंद में है, आनंद में नहा रहा है, खूब उचक उचक के नहाया है, बाथरूम में डूब डूब के कपड़े पहने हैं, मम्मी से कह दिया बना दो आज तो कुछ मजे का, फिर खाना खा रहा है। और उसके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि मेरी इंसल्ट हो गई या मेरा कुछ बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया, कुछ भी नहीं बिगड़ा, मजा आ गया। और उसे तो मतलब वो इस चीज को भी मजे की तरह ले रहा है, उसे मस्ती गायब है। अब और आगे बढ़ते हैं, सेम सिनेरियो लेते हैं। जैसे मोनू अगर
मान लो घर में है और मोनू से कोई गलती हो गई, दूध बिखर गया, कुछ हो गया, अब उसकी मम्मी कह रही है मोनू ये तुम क्या करते हो, दूध बिखेर दिया तुमने, सारे दिन किताबें फैला के रखते हो, तो वो इसे इंसल्ट की तरह नहीं लेगा, जबकि सोनू इंसल्ट की तरह ले लेगा। सोनू सोचेगा मेरी मम्मी सारा दिन मुझे डांटती रहती है, मुझे बोलती रहती है, मैं ही ऐसा हूँ क्या, पता नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ क्या, मैं बुरा हूँ क्या, 17 तरह की बातें। क्योंकि मोनू के मम्मी कर दूंगा ना, कर दूंगा ना, मैं शांति, मैं कर रहा हूँ मम्मी, कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, और हंसते हंसते कर देगा, सब काम हंसते हंसते कर देगा। वो टेंशन लेगा ही नहीं कि मम्मी क्यों डांट रही है, किस लिए डांट रही है, हाँ टेंशन नहीं लेगा, काम कर देगा लेकिन टेंशन नहीं लेगा। अब वही अब सोनू मोनू के लिए और दूसरी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए मोनू के फादर आते हैं और मोनू का रिजल्ट आता है, अब मोनू का है 90% नंबर, ठीक है, और मोनू के फादर आते हैं, उसे कहते हैं और भाई मोनू इधर तू इधर 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 यहाँ बैठ यहाँ बैठ। वो क्या हो पापा, बोले वो शर्मा जी के लड़के को तो 95 नंबर आए, तेरे तो 90 आए। तो पापा क्या यार तुम ये क्या, 90% नंबर आ गए, पास हो गया ना मैं, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या बाप, ये ऐसे कंपेयर मत करा करो, आप शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा ना, यार क्यों टेंशन ले रहे हो, ना तो मुझे टेंशन दो ना आप लो, मस्त रहो आप। ओ उसको दिक्कत ही नहीं, उसको तो कुछ भी दिक्कत नहीं, वो तो अपने मस्त है। और यही बात अगर सोनू के पापा कहते थे, सोनू तो भैया लटक के ऐसे बैठ जाता, तुझे पता नहीं सोनू ने 90% नंबर लाके कितना बड़ा गुनाह कर दिया, उसे ऐसा फील लगा कि तो मेरे बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई, शर्मा जी के लड़के के तो 95 नंबर आए, मेरे तो 90 है, वो इसे सोच के ऐसा फील करेगा, ऐसा फील करेगा, इतना नेगेटिव, मेरे तो 90% ही नंबर आए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये डिपेंड करता है कि तुम किस चीज को कैसे ले रहे हो। अब यहाँ सोनू क्या कर रहा है, यहाँ सॉरी मोनू क्या कर रहा है, मोनू अनजाने में ही सही लेकिन कैसे भी समझ लो, अनजाने में जानबूझ के या जैसे भी, मोनू अपने हर घटना को पॉजिटिव ले रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, मोनू के दिमाग में, मोनू के सबकॉन्शियस माइंड में, मोनू का जो बिलीव सिस्टम है वो उसमें क्या बने हुए हैं, पॉजिटिव पैटर्न्स बने हुए, उसका बिलीव सिस्टम कैसा है, पॉजिटिव है। इसलिए वो हर घटना में क्या ढूंढ लेता है, पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। हर घटना में क्या ढूंढ लेता है, आनंद ढूंढ लेता है। हर घटना में क्या ढूंढ लेता है, मजा ढूंढ लेता है। हर घटना में क्या ढूंढ लेता है, मस्ती ढूंढ लेता है। ठीक है, अब मान लो ये वो एक और आगे लेते हैं, मोनू जाता है स्कूल में। अब मोनू की टीचर उससे सबके सामने कहती है, मोनू क्या है ये, तेरी पैंट, तेरी जो है शर्ट जो है पैंट से बाहर निकली, अंदर कर से। अरे मैडम, मैडम करता हूँ ना, वो आज क्या है, वो घर से थोड़ा आया था ना, मैं साइकिल चला के आया था तो चलते चलते निकल गई बाहर, अभी करता हूँ। उसने तो नहीं लिया टेंशन की तरह, उसने तो नहीं लिया इस बात को कि टीचर ने मुझे सबके सामने ऐसे बोल दिया। और वो सोनू भाई साहब तो सबके सामने इंसल्ट फील कर रहे थे कि मैम ने मुझे सबके सामने ऐसे बोल दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, पता नहीं मैम को मैं मिलता हूँ क्या, ये वो फलाना टिकड़ा, पता नहीं कितना कितना सोच रहे हैं। मोनू भाई साहब ने तो कुछ भी नहीं सोचा, उसने पैंट अंदर, उसने जो शर्ट अंदर करने को उसने कर ली, बैठ गया आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई इंसल्ट की फील ही नहीं आ रही उसको, फीलिंग ही नहीं आ रही कि मेरी इंसल्ट होगी, मजे में पढ़ाई कर रहा है। तो ये बिलीव सिस्टम इस तरह से बनते हैं कि हम शुरू से, बचपन से बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, कैसे ले रहे हैं अपनी घटनाओं को, कैसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बस वैसे पैटर्न बनते चले जाते हैं। और जैसे पैटर्न बनते चले जाते हैं फिर आगे भी हम उसी तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अगर बचपन से ही मेरा बिलीव सिस्टम नेगेटिव बन चुका है, बचपन से ही मेरे माइंड की, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो चुकी है, तो डेफिनेटली मैं आज भी नेगेटिव ही फील करूंगी और आने वाले सालों में भी नेगेटिव फील करूंगी। बस ठीक है, तो ये मोनू भाई साहब इसलिए हमेशा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। अब मान लो मोनू भाई साहब की कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, तो आपको क्या लगता है, मोनू भाई साहब डिप्रेशन में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका बिलीव सिस्टम ही ऐसा नहीं है। टेंशन लेने वाला बिलीव सिस्टम है ही नहीं, दुखी होने वाला बिलीव सिस्टम है ही नहीं, पैटर्न्स दुखी होने वाले है ही नहीं। वो तो सीधी सी एक बात है, चलेगी कोई बात, जान टेंशन दूसरी, वो अपने मस्त है, वो अपने गाड़ी दौड़ाएगा, खूब इंजॉय करेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा सोनू, क्योंकि उसका बिलीव सिस्टम ही ऐसा नेगेटिव बना हुआ है, उसका पैटर्न ही नेगेटिव बने हुए हैं। सोनू की गर्लफ्रेंड हो जाए, सोनू पड़ जाए डिप्रेशन में, लेकिन मोनू डिप्रेशन में नहीं आएगा। मोनू तो अपने आगे चलो, बढ़ो आगे, इतना नहीं सोचता। ठीक है, और आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, कुछ लड़के होते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाए तो ऐसा पड़ जाएंगे, पता नहीं क्या लूट गया, उनकी दौलत लूट गई। और कुछ लड़कों को देख लो आप, वो एक जाती है, जा कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, कोई दूसरा कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये बिलीव सिस्टम है, ये बिलीव सिस्टम आपका कैसा है, इसको चेक करो। और खुशी की बात यह कि हम अपने बिलीव सिस्टम को, हम अपने नेगेटिव पैटर्न्स को, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आज भी कॉन्शियस होकर चेंज कर सकते हैं, हैबिट बनाकर चेंज कर सकते हैं, अवेयर होकर चेंज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए मोनू हमेशा खुश रहेगा।
इसीलिए आपने एक कहावत सुनी होगी, आपने कई जगह या तो कहावत सुनी होगी, कई लोगों के मुंह से सुना होगा, या फिर आपने कहीं किसी बोर्ड पर पढ़ा होगा या कहीं कुछ पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि लोग क्या कहते हैं कि ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। लिखा है, देखा है, सुना है, पढ़ा है आपने कि ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। ट्रेन योर माइंड मतलब हमें अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है। ट्रेंड करने का मतलब है ट्रेनिंग देनी है, हमें उसको ट्रेनिंग दे ऐसी ट्रेनिंग देनी है, पॉजिटिव ट्रेनिंग देनी है, जिससे वो किस तरह से देखे चीजों को, टू सी द गुड। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में वो कैसा सोचे, अच्छा सोचे, कैसा फील करे, अच्छा फील करे, पॉजिटिव फील करे। तो इसलिए इसलिए कहा जाता है कि ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। मतलब हालात चाहे जैसे भी हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आप अपना जो माइंडसेट है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको अगर आपका पॉजिटिव है, तो आप घटना चाहे फिर जो भी हो, आप उसमें भी पॉजिटिव सोच लेंगे। और जब आप पॉजिटिव सोच लेंगे, तो जब थॉट ही आपके पॉजिटिव है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो फीलिंग भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और आप परेशान नहीं होंगे। अभी क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।